अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो कि मैंने रियलाइज़ किया कि जो कि बहुत सारे यहाँ पे बायोलॉजिस्ट में मिसिंग है, वह है कि सिस्टम्स की अप्रोच रखना। um, और बहुत ज़्यादा इसका बैकग्राउंड जो है वो मुझे इसलिए आसानी लगती है क्योंकि मेरी इनिशियल ट्रेनिंग जो है वो इंजीनियरिंग की थी। तो कंट्रोल सिस्टम्स वाली अप्रोच जो है वो बहुत बहुत कम है बायोलॉजिस्ट्स के अंदर। और आज की वीडियो में मैं वो एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। और विच इज़ आई थिंक कि अ रीज़न कि मुझे आसानी होती है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में कंपेयर टू अ लॉट ऑफ पीपल, उन जिनको स्ट्रगल होता है कि वो नए आइडियाज़ को, नए रिसर्च डिज़ाइंस को कैसे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व कर सकें। तो इंजीनियरिंग में एक फंडामेंटल कोर्स होता है कंट्रोल सिस्टम थ्योरी का। और बेसिकली कंट्रोल सिस्टम थ्योरी ये बात करता है कि कोई भी सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे पास कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, उनके बेस पे एक सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट गिव्स यू अ बिगर पिक्चर। एक माइक्रो व्यू होता है, एक मैक्रो व्यू होता है, ठीक है। मोलिकुलर लेवल पर वी आर स्टडिंग माइक्रोस्कोपिकली चीज़ें बहुत डीप में जाके, लेकिन उस पर्सपेक्टिव में जब हम देख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम सिग्नल प्रोसेसिंग देख रहे हैं, हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं किस तरह से जीन रेगुलेट हो रही है। अगर आप उस चीज़ पे देख रहे होते हैं, फोकस्ड होते हैं, कोई एक मॉलिक्यूल को देख रहे होते हैं, तो होता क्या है कि यू लूज़ द बिगर पिक्चर ओवर टाइम। और ये एबिलिटी मेरे ख्याल में एक साइंटिस्ट के अंदर होनी चाहिए, दैट दे आर एबल टू वॉलंटरली जूम इन एंड जूम आउट खुद से। और ये वाली स्किल आई थिंक कि बहुत ज़रूरी है। और जितने लोगों से मैं मिला हूँ उनमें ये नेसेसरीली ये वाली अडेप्टबिलिटी कम है। और ये एक चीज़ है जो मैं पॉइंट करना चाहूँगा और आज की वीडियो में बात करना चाहूँगा। तो बेसिकली हम आते हैं कंट्रोल सिस्टम्स की तरफ। कंट्रोल सिस्टम थ्योरी ये कहती है कि मेरे पास जो कोई भी सिस्टम है अगर, तो उस सिस्टम का एक इनपुट है और एक आउटपुट है। अब नॉट नेसेसरीली कि एक ही इनपुट है, अभी आर्बिट्रेरली मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि एक इनपुट है और एक आउटपुट है। आउटपुट डिपेंड करेगा इनपुट के ऊपर, ठीक है। एक आइडियल सिस्टम के अंदर जो इनपुट आ रहा है उसके बेसिस पे जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उस सिस्टम का पार्ट है वो। जो प्रोसेसिंग है वो उस सिस्टम का पार्ट है जिसके बेस पे वो आउटपुट डिपेंड करेगा। अब आउटपुट जो है वो यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आउटपुट इस पे डिपेंड करता है कि सिस्टम का इनपुट किस टाइप का है और सिस्टम काम किस तरह से करता है। इसको समझने के लिए मैं एग्ज़ाम्पल किस तरह दूँ, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास एक चार्जर है, मैं चार्जर को एक आउटलेट में प्लग इन करता हूँ, तो उस चार्जर का जो इनपुट सोर्स है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, ठीक है। और आउटपुट जो होगा वो एक बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म ऑफ कन्वर्जन है। एसी से डीसी जा रहा है, फिर डीसी बैटरी के अंदर स्टोर होता है आपके पोर्टेबल डिवाइसेस के अंदर। इसकी एक और थोड़ी बेहतर एग्जांपल सोचते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चॉपर है, मेरा इनपुट वेजिटेबल्स ले लो। उस चॉपर का जो प्रोसेसिंग है वो ये है कि वो उस आपके जो इनपुट है उसको वो स्लाइस एंड डाइस करेगा, और जो आउटपुट है वो आपके पास क्या आएगा, चॉप्ड वेजिटेबल्स। तो ये एक सिस्टम की एग्जांपल है, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल टर्म्स में समझने के लिए था। ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम्स जो हैं उनमें सिर्फ एक ही इनपुट हो, मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकते हैं। इस वे में अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को देखोगे तो इट इज़ ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, जो मुझे लगता है कि मेरे पास कोई भी सिस्टम है, अगर मुझे फंडामेंटली ये पता है कि मेरा सिस्टम काम कैसे करता है, तो मुझे ये पता होगा कि मेरे पास जो भी इनकमिंग सोर्स है उसका आउटपुट कैसे जनरेट होगा, ठीक है। जो भी इनकमिंग सिग्नल है, इनकमिंग स्टिमुलस है, कोई भी मैं नाम दे दूँ उसको, हाउ इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। अब मैं इसको इंजीनियरिंग की भाषा से, इंजीनियरिंग की लैंग्वेज से बिल्कुल अलग रख के बात करता हूँ। पॉइंट समझने का ये है कि एक सिस्टम का इनपुट, उस सिस्टम की प्रोसेसिंग जो कि उसका इनहेरेंट इंटरनल फैक्टर है, और इसका आउटपुट। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं सिस्टम में। इसके अलावा जब भी इनपुट प्रोसेस होता है तो वो सिस्टम एक ख़ास किस्म का सेकेंडरी डेटा जनरेट करता है, ठीक है। अब डेटा कुड बी यूज़फुल और कुड बी नॉन यूज़फुल।
और ये डेटा जो कि अगर नॉन यूज़फुल है, मैं इसका कुछ कर नहीं सकता, तो वो नॉइज़ होगा मेरे लिए। सिस्टम की पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ मैं। वो नॉइज़ होगा। नॉइज़ क्या होगा कि जब आपने चॉपर के अंदर अपने सब्जियां डाली, तो जो आपके कंटेनर के अंदर सब्जियां आएंगी चॉप्ड हुई हुई, वो तो आपका यूजेबल आउटपुट है, बट बहुत सारे बिट्स एंड पीसेस जो है वो उसके कंटेनर के इर्द गिर्द भी पड़े हुए होंगे, चिपके हुए होंगे। दैट इज़ नॉइज़। जब आप कंटेनर को डंप करते हो तो नॉट नेसेसरीली कि वो सारी चीज़ें गिर जाएँ उसमें, वो चीज़ें आप धो दोगे तो वो वेस्ट हो जाएंगी, बट दैट वाज इनिशियली अ पार्ट ऑफ योर इनपुट। सही है। तो कोई भी जब इनपुट आता है किसी भी नेचुरल सिस्टम के अंदर, तो कम्प्लीटली वो इनपुट जब कन्वर्ट होता है आउटपुट में, तो वो आपको 100% नहीं मिलता। सम ऑफ दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड एज नॉइज, एज नॉन यूजेबल डेटा। और ये नॉइज़ वापसी अगर आप इनपुट के अंदर डाल दो, अगर मुझे ये पता लग जाए कि कितना वेस्ट हुआ है, या मुझे ये पता लगे कि कितना लॉस हुआ है डेटा, तो इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ रेगुलेटिंग द सिस्टम। मुझे ये पता लग जाएगा कि मैं सिस्टम को कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ। तो कंट्रोल थ्योरी बेसिकली यही बताती है कि आपने किसी भी सिस्टम को किन पैरामीटर्स पे कंट्रोल करना है, वो कौन से पैरामीटर्स हैं इनपुट और आउटपुट के अलावा जो सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, जो सिस्टम को मॉड्यूलेट करते हैं, जिनके बेस पे आप सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो। बात फिर इतनी सिंपल नहीं है, सिंपल करके मैं समझा रहा हूँ। किसी भी सिस्टम को मैक्सिमम एफिशिएंसी पे रन करने के लिए सर्टेन कॉन्स्ट्रेंट्स लगाने पड़ते हैं, सर्टेन बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करनी पड़ती हैं, जिसके बेस पे आपको ऑप्टिमल आउटपुट मिले। अब ये पूरी जो है ना टेक्निकल टर्म्स में मैंने बात की है, जो कि नॉर्मली बायोलॉजी के अंदर आप नहीं सुनते इस तरह की बातें, लेकिन ये उतना ही ज़रूरी बायोलॉजी के लिए इसलिए है क्योंकि जब आप बॉडी के सिस्टम्स की बात करते हैं, दे आर फुली फंक्शनल सिस्टम्स देमसेल्व्स। ठीक है। हम अगर सेलुलर लेवल से ऊपर जाएं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, फिर आता है ऑर्गन सिस्टम। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम्स, देयर आर सिस्टम्स एग्जिस्टिंग इन अ बॉडी एट देयर ओन इंडिविजुअल लेवल्स, जो कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे सिस्टम से। वन ऑफ द सिस्टम्स दैट आई एम गेटिंग ट्रेंड ऑन इज द इम्यून सिस्टम, विच फाइट्स द इन्फेक्शियस डिजीज सिस्टम। इन्फेक्शियस डिजीज सिस्टम नहीं कहेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज इनपुट या स्टिमुलस कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज बाहर से आ रही हैं, सिस्टम ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर काम कर रहा है, इम्यून सिस्टम। तो इसी तरह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसी तरह नर्वस सिस्टम है। इफ़ यू लुक एट सिस्टम्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम थ्योरी, तो आपके लिए चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यू हैव अ सिस्टम जिसका एक प्री डिफाइंड बेस फंक्शन इस्टेब्लिश्ड है, एंड नाउ यू सी कि उस सिस्टम की फंक्शनिंग किस तरह इफेक्ट होती है अगर मेरे पास कोई बाहर से चीज़ आ रही है, रिगार्डलेस कि कैसा हो। अब जब मैंने स्टार्ट में बात की थी कि सिस्टम डिपेंड करता है कि आपका इनपुट किस तरह का है, तो यहाँ पे मैं इसको एक पहले टेक्निकल एग्जांपल देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको एक बायो की एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं यूएस से कोई चीज़ लेके आता हूँ, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 110 है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। आई थिंक, मुझे नहीं पता कि 60 या 50 है वहाँ साउथ एशिया में क्या चलती है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस कि 60-50 का फ़र्क होता है और 110 और 220 या 240 का फ़र्क होता है। तो मैं यहाँ से कोई अप्लाइंसेस लेके जाता हूँ और मैं साउथ एशिया में प्लग करूँगा तो वो काम नहीं करेगी, वो जल जाएगी, बिकॉज द इनपुट दैट इज़ कमिंग इज़ मोर देन द सिस्टम कैन बेयर। अब ये इनपुट स्पेसिफिसिटी जो है ये बहुत ज़रूरी है किसी भी सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए। अ सिस्टम दैट गेट्स ओवरलोडेड गेट्स नॉन फंक्शनल। सही है। इसकी सेम चीज़ अब बायो में देखते हैं, और मैं इन टर्म्स ऑफ वायरसेस बात करता हूँ। ठीक है। वायरसेस को एक रिसेप्टर चाहिए होता है। यहाँ पे अब थोड़ी सी बेसिक वायरोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग भी समझनी ज़रूरी है। जिस तरह एक चाबी है, वो ताले में फ़िट होती है ना, अगर आप किसी और ताले में करोगे, आप ज़बरदस्ती तो चाबी फ़िट कर सकते हो, बट उसमें फिर आपका ताला भी ख़राब हो जाएगा और वो लॉक भी ख़राब हो जाएगा, चाबी भी नहीं खुलेगी, अनलेस कि आप बहुत ही कोई जुगाड़ी हो और आप मार दौड़ के तोड़ देते हो, विच कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू वायरसेस। बट बात यहाँ पे हो रही है कि वायरसेस नीड अ स्पेसिफिक रिसेप्टर टू बाइंड टू। ठीक है, एक पज़ल का पीस है जो कि अपने ही ग्रूव में फ़िट होगा। अगर वो रिसेप्टर नहीं है किसी भी सिस्टम के अंदर, वायरस वहाँ पे फिट नहीं होगा, वायरस एंट्री नहीं करेगा।
दिस इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड इन अ वे कि हम वायरसेस हमारे इर्द गिर्द हर जगह हैं, ठीक है, वी आर एक्सपोज टू वायरसेस एवरी सिंगल डे, बट ज़रूरी नहीं है कि हर वायरस हमको इन्फेक्ट करे। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो एक ख़ास रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनपुट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट ए सिस्टम, ठीक है। ये एक बेसिक एग्जांपल है एक सिस्टम्स अप्रोच की इन बायोलॉजी। और इन जनरल एक थोड़ा सा इंट्रो था कि वायरसेस हर जगह होते हैं, वायरसेस ज़रूरी नहीं है कि वो आपको इन्फेक्ट करें। और ये जो टर्म मैंने यहाँ यूज़ किया, इन्फेक्शन, इन्फेक्ट करना, ये वायरस को एक ह्यूमनाइज करने का तरीका है, विच इज़ रॉन्ग। वायरस का काम आपको बीमार करना नहीं है। वायरस इज़ अ स्पेसिफिक एंटिटी जिसका काम है रेप्लिकेट करना। इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू कि आप बीमार पड़े हो। आप बीमार पड़े हो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वायरस रेप्लिकेटिंग इन योर सिस्टम। बट वायरस इज़ नॉट अ कॉन्शेंट, क्या बोलेंगे, कॉन्शियस नहीं बोलेंगे, सेंटिएंट बीइंग। मतलब उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सोच सके, समझ सके, या वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सके कि भाई आज आपको उसको बीमार करना है। तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू थिंक अबाउट वायरसेस या डिजीज़ इन जनरल। बट दिस वॉज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू लेट यू नो कि किस तरह से आप डिफरेंट तरीके से चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हैं, चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। एंड व्हेन यू थिंक ऑफ इट एज सिस्टम्स, तो देन यू कैन फिगर आउट कि किस चीज़ से मैं सिस्टम को मॉड्यूलेट कर सकता हूँ, रेगुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड देन यू आर एबल टू फाइंड वीकनेसेस इन द सिस्टम। ये बिल्कुल एक क्या बोलेंगे, साइबर सिक्योरिटी वाली अप्रोच है कि आप एक बैकडोर से कैसे आप कोई वीकनेस को ब्लॉक कर सको, किस तरह से किसी एक्सप्लॉयट को आप रोक सको यूजिंग अ सिस्टम्स अप्रोच। ये दिस इज़ द वे ऑफ थिंकिंग दैट आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।